अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीरा रज़ाक, आपके साथ आपकी होस्ट। और आज मुकम्मल घर में हमारा जो सेगमेंट है वो है टैलेंट है बॉस। और टैलेंट है बॉस में जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत ही टैलेंटेड लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आज हमारे साथ जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो हैं सोलमाज रेगी, जो कि सीईओ हैं रूरल्स इंक की, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। वो जानी मानी जाती हैं मैजिक वंड इफेक्ट के नाम से, क्योंकि वो उनकी जो कंपनी है वो इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में जादू का सा काम कर देती है। फाउंडर है आइडेंटिटी पाकिस्तान की, जो कि एक सोशल मीडिया पेट्रियाटिक प्लेटफॉर्म है। 5 लैंग्वेजेस बोल सकती हैं और उन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए टाइकोंडो इंटरनेशनल में एज ए टीन ब्लैक बेल्ट। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे जो है वो एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स जो है अपने काम की वजह से जीते हैं। एक पोइट हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं और एक माँ भी हैं साथ साथ, जो कि वर्क और फैमिली लाइफ को एक साथ बैलेंस कर रही हैं। जी सोलमास, तो इतना सारा कुछ माशाल्लाह से, और ये सारी चीज़ें मैनेज करना जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले तो ये बताएं आप हमें कि कैसे ख्याल आया कि मुझे जो है ये कंपनी की बुनियाद रखनी चाहिए, ये काम शुरू करना चाहिए, और फिर आप उसको माशाल्लाह इतना आगे तक लेकर गई। अस्सलाम वालेकुम अनीला एंड अस्सलाम वालेकुम कराची। पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों के बुलाने का यहाँ पे। और जहाँ तक आपकी सवाल है कि कहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मैं आपको बताऊँ, ये तो बहुत बाद में ख्याल आया और बहुत बाद में सोचा। पढ़ लिया, काम कर लिया, जॉब कर लिया, उसके बाद सोचा शादी करने के बाद एक करियर ब्रेक आता है आपका। सही। और उसके बाद फिर थोड़ी लाइफ यहाँ पे हमारे जो माशरे के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये समझे उस जमाने की कारस्तानी है और कार्रवाई है। ओके। तो उस वक्त फिर ये हुआ क्योंकि मेरे फादर का बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्किटेक्चर का था और मतलब हमेशा से इंटरेस्ट था इस फील्ड में। सही। लेकिन ये कि क्योंकि एजुकेशन कंप्यूटर साइंसेज में थी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में चले गए। बाद में जब करियर ब्रेक आया तो सोचा कि यार ये इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सही। सो आई अगेन, मतलब मैं दोबारा फिर यूनिवर्सिटी गई और ये इंटीरियर डिज़ाइन को स्टडी किया। और उसके बाद फिर आप समझे बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम जैसे होता है, एंटरप्रेन्योर वुमेन बिजनेस जैसे स्टार्ट होता है, सही। वैसे वो स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर वो टीम बढ़ती गई, आर्किटेक्ट्स आते गए और काम बढ़ता गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी फॉर्म हुई और अब माशाल्लाह से ये कि पूरे कराची में जो है वो काम चलता है हमारा। थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स कराची से बाहर भी हो जाती हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा सुरमास कि आपने जो है वो ताइक्वांडो में जो है वो इंटरनेशनल गोल्ड पाकिस्तान के लिए जीता है। ये किस ज़माने की बात है और किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो अप्रोच किया था, और क्या हुआ था? सारी कहानी ज़रा बताएं आप हमें। हाँ नीला, ये थोड़ा सा मतलब अजीब सी स्टार्ट थी जो कि मतलब मैं भी नहीं एक्सपेक्ट, मैं बहुत छोटी थी। और हमारे बचपन में आपको याद होगा कि वो ब्रूस ली की मूवीज और जैकी चान की मूवीज बहुत फेमस होती थी ना। तो वो और एक वो कराटे किड टाइप मूवीज आती थी। तो वो मैं देख के आप यकीन करें, मैं मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करती थी वो किक्स ना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। आई वाज ऑलवेज मतलब बचपन से थोड़ा सा टॉम बॉय नेचर था। फिर मेरा छोटा भाई था तो उसका साथ रहता था। सही। तो हमेशा जरा उस किस्म की एक्टिविटीज रहती थी। तो अम्मी से मैंने कहा एक दिन कि मुझे टाइकोंडो जाना है, तो उन्होंने तो मुझे डांट दिया, बेटा दिमाग खराब हो गया है, बेटियां ऐसे काम नहीं करती। मुझे हमारा एक माशरा होता है ना टिपिकल। और फिर क्योंकि मैं बलोच फैमिली से, तो उनको तो आप बलोचों की बेटियां टाइकोंडो करेंगी, मतलब बहुत ही नेगेटिव मुझे इफेक्ट थोड़ा सा मिला ना, स्ट्रिक्टनेस वाला, क्योंकि उनको लगता था कि मैं अब्बा नहीं मानेंगे शायद। तो अच्छा, अब्बा ने एक दिन मुझे मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हुए देख लिया, पकड़ी गई। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कर रही हो? तो मैं कुछ नहीं, अब चुप। अब्बा के डर से, हमारे बचपन में तो बच्चे डरते थे अब्बा से, आजकल ये बच्चों की तो अलग ही बात है ना। तो मैं चुप। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें क्या पसंद है ये? मैंने कहा कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उनको पता था कि हम मूवीज देखते हैं, मतलब डिस्कशंस होती थी घर में। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लासेस होती है, मैंने पूछा था, वो अम्मी ने मना कर दिया कि आप अलाउ ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अरे ये किसने कह दिया? अच्छा। उन्होंने कल ही जाके मेरा, मेरे भाई का, मेरी बड़ी बहन का, सबका एडमिशन कर दिया। जबरदस्त। और इस मारे मेरी बड़ी बहन इतना नाराज होती है कि यार तुम लोगों की वजह से मुझे भी फटाई हुई, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल वो जो होती है ना गर्ल्स बारबी टाइप्स, अच्छा मैं नहीं थी उस टाइप की। तो बड़ी बहन आज तक नाराज होती है कि तुम लोगों ने मुझे भी फंसा दिया था उस जमाने में। सही सही सही। तो स्टार्ट हुआ फिर, और क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटरेस्ट होता है ना किसी काम में, तो फिर आप उसको कर लेते हैं। ट्रू। तो उस जमाने में नहीं था ट्रेंड, मतलब बच्चों का इवन एक्स्ट्रा क्लासेस का नहीं था, तो लड़कियों तो बहुत दूर की बात थी। सही। तो स्टार्ट ऐसे हुआ, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर लगे जाहिर है वो इंटरनेशनल फिर अवार्ड्स भी आए, लोकल भी आए, सब कुछ। जबरदस्त जबरदस्त। हम कर रहे हैं बात सोलमाज रेगी से, जो कि सीईओ हैं रूरल्स इंक की, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है।
फाउंडर है आइडेंटिटी पाकिस्तान की और गोल्ड मेडलिस्ट है टाइकोंडो चैंपियनशिप में। सेगमेंट है हमारा टैलेंट है बॉस और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी, तो सलमान हम बात कर रहे थे आपकी टाइकोंडो की दास्तान से। आप ये बताइए कि उसके बाद फिर एडमिशन हो गया तीनों बहन भाइयों का और आप लोगों ने जो है वो शुरू की क्लासेस लेनी। फिर इसके बाद किस तरीके से आपने जो है वो नेशनल जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए और इंटरनेशनल जो आपने स्पेशली जो गोल्ड विन किया पाकिस्तान के लिए, वो किधर हुआ था और किस तरह से आप गई थी? वो एक सारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो हमेशा के लिए यादगार रह जाता है, वो आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे लिसनर्स के साथ। जी नीला, अच्छा यही हुआ कि हाँ वो सिलसिला शुरू हो गया, प्रैक्टिसेस वगैरह शुरू हो गई, तो मुझे तकरीबन 3 साल का अरसा लगा था ब्लैक बेल्ट होने में। डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट लग जाता है, इट्स अप टू द एप्टीट्यूड पे होता है कि कितना अरसा लग जाए हर स्टूडेंट को ना। तो मतलब ये मैं बात कर रही हूँ आपके 92-93 की। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त फिर जाहिर है वो बेल्ट्स, इवन जूनियर बेल्ट्स में आप नेशनल तो शुरू हो जाते हैं आपके ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह, इस्लामाबाद इंटरसिटी ये वो वगैरह। तो जाहिर है सर को भी नज़र आता था कि अच्छा ये वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रा अलग करके रखते थे चैम्पियनशिप वाले बच्चे, क्योंकि हर बच्चे जो आता है ना टाइकोंडो में उसको फाइटिंग या स्पारिंग कहते हैं, उसका नहीं होता। पेरेंट्स खासतौर से मना करते हैं कि हमारे बच्चों को फाइट में ना डालें। अच्छा। हाँ, तो वो काताज वगैरह प्रेजेंटेशंस या इस टाइप की चीज़ों में होते हैं वो लोग, और खुद मतलब लोकल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्पारिंग में हर कोई नहीं लेता। सही। तो हम लोग थे जरा वो लड़ाकू टाइप के बच्चे तो हमें जरा रखा हुआ था उन्होंने इंस्पायरिंग वगैरह के लिए। सही। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमारे जो सर थे उस जमाने में इंटरनेशनल टाइकोंडो के प्रेसिडेंट भी थे, तो वो अरेंज करते रहते थे बाहर के ट्रिप्स या आने वाले। तो बाहर का तो उस जमाने में सवाल ही नहीं होता था कि exactly. हाँ मतलब नहीं 93-92 की बात। तो उन्होंने एक दफ़ा बुलाई थी टीम्स आपकी ब्रिटेन की और आपकी अफगानिस्तान की, ईरान की, कजाकिस्तान की, 5-6 कंट्रीज की टीम्स थी, जिसमें जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटेन में जो टीम्स थी वो सब ओलंपिक्स से विन हुई थी। मतलब उसमें जितने भी फाइटर्स थे वो सब ओलंपियंस थे। ओलंपिक्स हुई थी मेरे ख्याल में गालिबन 92 में शायद हुई थी। तो उसमें वो सारे वो जीत के आए थे मेडल्स। तो बड़ा सर ने हम लोगों को, मैं तो कहूँगी डिमोटिवेट किया था बड़ा डराया था, ये तो ओलंपियंस हैं, इनसे तो तुम लोग जीत ही नहीं सकते। अच्छा, मेरी कुछ नेचर ऐसी है कि मुझे कोई कह देना ये काम नहीं हो सकता तो फिर वो करना है। अच्छा, जो लड़की आई थी वहाँ पे वो वैसे तो सीनियर थी मुझसे, काफ़ी एज डिफरेंस बहुत था, लाइक आई वाज मे बी 14 एट दैट टाइम और वो शायद 21 साल की थी। अच्छा। लेकिन टाइकोंडो में होता है वेट पे होता है, एज पे नहीं होता। योर वेट हैज टू मैच द, मतलब आगे वाले का जो वेट होता है उसकी कैटेगरी का होना चाहिए। और उसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था लड़की। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, तो मतलब फुल चैंपियन ब्रिटिश, और मतलब एक पूरा ब्रांडिंग के साथ आ रहे थे वो लोग ना, डरा के हम लोगों को कि ये अब तो कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का आप लोग बस जाएं और घूम फिर के आ जाएं। बस आप जाएं और सिर्फ आप फाइट करें और बस आ जाएं, बस सिर्फ नाम के लिए। सही। अच्छा, वो हुआ मैच ऐसा कुछ के मतलब वो स्टार्टिंग में ही उसको एक हिट फेस पे लग गई, तो शायद उससे वो डिमोटिवेट हो गए, और जब मैच खत्म हुआ तो हमारा स्कोर था 6-1। ओके। मेरा 6 था, उसका 1 था। जबरदस्त। तो भाई जितनी भी ब्रिटिश की टीम थी, उनके कैप्टन्स, मतलब जो भी उनके वो रेफरीज थे, ये वो हर किसी ने आगे मेरा नाम नंबर अलग से नोटिस किया कि अच्छा आप लिखिए अपने आप कौन है, मतलब कौन है भाई ये बंदी कौन है। तो खैर उस वक्त हम छोटे थे तो समझ में नहीं आता था। वो दूसरे वो फ्रेंच ऑडियंस बैठी हुई थी, वो छोटे छोटे बच्चे, वो आके ऑटोग्राफ लेना शुरू हो गए। अच्छा, अब मैं खुद छोटी थी, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, यार मेरा क्यों ऑटोग्राफ ले रहे हैं। अच्छा, बड़ा मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप सीखते हो, आप हर एक्सपीरियंस से, ऐसी बात नहीं होती। तो फिर ये मतलब ये हुआ तो सब उन्होंने बड़ा लिस्टिंग में दिया, और ये वो गोल्ड मेडल टीवी में भी आया, डॉन में भी आया। अच्छा, मेरे स्कूल में भी किसी को नहीं पता था कि मैं टाइकोंडो करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब डॉन में आया तो प्रिंसिपल ने अगले दिन बुला लिया, बेटा जरा ऑफिस में आना है। अच्छा, आप क्या करती फिरेंगे? मैंने कहा तो गलत हो गया, डांट पड़ेगी। क्योंकि मतलब उस जमाने में कोई पॉजिटिव नहीं लेता था नीला। मैं बताऊं आपको, मेरे अपने जो फ्रेंड्स, कोलीग्स, या इवन मतलब स्कूल के फ्रेंड्स या इवन नेबर्स थे, मतलब आप जिसको भी बताते थे ना, सिर्फ हंसी आती थी आगे से, लोगों को हंसी आती थी, अरे ये क्या बात हुई, मतलब ना मजाक उड़ाने वाला, हाँ ये क्यों कर रही, कोई बात है। तो मैंने कहा पता नहीं प्रिंसिपल भी क्या बोलेंगी। तो खैर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, असेंबली में अनाउंस वगैरह कराया, ऑल दैट। जबरदस्त। बाद में ब्रिटिश टीम से कॉल आई थी मुझे, अच्छा, कि आप मतलब आ जाएं और आपका ज्वाइनिंग होगी और स्पॉन्सर वगैरह कुछ इस किस्म का सिलसिला। तो उसमें एक तो फिर वो खैर मेरी फैमिली कुछ मसले वगैरह हो गए थे, तो वो हुआ नहीं, मतलब फिर वो वहीं पे
सिलसिला सॉर्ट ऑफ स्टॉप हो गया। बाद में एसी में क्योंकि फिर हम लोग शिफ्ट हो गए कराची से। अच्छा हाँ, वी मूव्ड, कंट्री मूव हो गई थी, तो फिर वहाँ से फिर ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिसेस पढ़ाई इसमें उसमें लग गए। सही। तो फिर वो वहाँ से सम सॉर्ट ऑफ उसके बाद थोड़ी अरसे के बाद स्टॉप हो गया। चलिए, लेकिन माशाल्लाह से आपने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आपने इतनी बड़ी टीम्स के आगे और इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के आगे जो है वो आप गोल्ड विन करके लाई, जो कि कोई आसान और मामूली बात नहीं होती है माशाल्लाह से। इसके साथ साथ आप 5 लैंग्वेजेस भी बोल लेती हैं सुलमास, मतलब कैसे? ये बस अल्लाह की मेहरबानी समझे आपने। जबरदस्त। कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आप बोल लेती हैं? अनिला, एक तो आपका उर्दू, इंग्लिश, हर पाकिस्तानी माशाल्लाह हमारा जीनियस है। बिल्कुल। और उसके अलावा फारसी, अच्छा, जो पर्शियन होती है, एक दरी लैंग्वेज है जो अफगानिस्तान की लैंग्वेज होती है, और एक बलूची। ओके। सिंधी पंजाबी समझ लेती हूँ, हाँ, लेकिन बोल नहीं सकती, मतलब बोलने में जरा डिफिकल्टी है। सही, लेकिन वो समझ लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि होता है ना कि फिर आप जिस रीजन में भी जाते हैं, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप एटलीस्ट कम्युनिकेट अपने हिसाब से जो है वो कर लेते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आगे वाला बंदा बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। वरना ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है हमारे साथ। और लैंग्वेज, मैं तो नीला सबको कहती हूँ, लैंग्वेज जो है ना आपका सुपर पावर होता है। बिल्कुल सही बात। मतलब आप कहीं कंट्री जाएं और उनकी जबान बोलना शुरू कर देना, वो तो मिनट में उनका साइड ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो आपके बंदे बन जाते हैं। बहुत डिफरेंस पड़ता है। ट्रू। उनको ये हो जाता है कि भाई ये हमसे जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं, और फिर उनको भी कोई बैरियर नहीं फील होता ना, आसानी के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं ये सारी, कि अगर आप जो है वो लैंग्वेजेस पे जितना आपका जो है वो उबूर होगा। अच्छा सुलमा, ये बताइए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपने जो है वो ये फील्ड चूज़ की है, तो बड़ा एक हमारे माशरे में मर्दानी टाइप फील्ड है, क्योंकि जो है वो यूजुअली मजदूर और ये वाले सारे लोगों से जो है वो आपको डील करना पड़ता है। तो इसके हवाले से आपको कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ी बीइंग अ वुमेन? हाँ, देखिए, इसमें मैंने आपको कहा था ना, मेरा नेचर हमेशा से थोड़ा सा टॉमबॉय था, और भाई के साथ ज्यादा हमेशा इंटरेक्शन रहता था बाहर का ना। सही। तो मुझे पर्सनली तो कोई ट्रबल नहीं। और अनिला, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मेरे ख्याल में, मैं हर जगह ये कहती भी हूँ कि जो वुमेन कहती हैं कि जी, मतलब आई एम श्योर होता होगा, मैं नहीं कह रही किसी के साथ नहीं होता, हरासमेंट होती है हर जगह बुरे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, मुझे आज तक कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना मुझे कोई फेस करना पड़ा वर्क फील्ड में कम से कम। जबरदस्त। ना मतलब अगर जैसे लोग मुझे अक्सर, एक आर्किटेक्ट अच्छी सीनियर मतलब उससे लेडी थी, उन्होंने मुझे आके बोला, तुम कैसे हैंडल कर लेती हो ये मजदूर टाइप लोग? अच्छा, मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा ना मजदूर टाइप लोग, तो मतलब ये होता है लेबलिंग, आपने एक छाप लगा दी कि ये मजदूर टाइप हैं, तो ट्रबल ही होगा। सही। हालांकि मैं, जो मेरे मजदूरों की कैटेगरी है, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, या मैं अब कहूंगी जिनको मैंने ट्रेन किया है शायद बहुत सालों में ना, तो वो तो बिल्कुल मेरे फैमिली जैसे हैं। सही। मैं बताऊं आपको, बहुत मतलब इतना करीबी, मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और इतना अच्छा माहौल है, इतना मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मेरे ख्याल में जो फील्ड के ट्रबल्स होते हैं ना, ये एक आपके एटीट्यूड पे भी वो करता है, डिपेंड करता है। और जाहिर है कि आप देख के माहौल को और लोगों को देख के सेलेक्ट करें, थोड़ा सा आप में मर्दुम शनासी हो, जिसको कहते हैं ना, उस टाइप के अगर आप ये सब चीजें पहले से सोच के चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि एज सच हमें ट्रबल्स आते हैं। तो लेडीज को खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना हाई करना पड़ेगा। चुप रहना, शर्माना हर जगह, और हर जगह बैक एंड पे रहना, ये मेरे ख्याल में ज्यादा ट्रबलिंग होती है फील्ड्स में। सही। रादर ये कि मतलब फील्ड क्या है या कहाँ जा रहे हैं। ठीक। तो बात वही है ना कि जब आप जो है वो एक टीम समझ के काम करते हैं साथ मिलके, और जो है उनको भी एहसास दिलाते हैं, चाहे वो मजदूर लोग हों या जो भी लोग हों, कि आप टीम का हिस्सा हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें जो होती हैं वो नहीं होती हैं, और फिर काम वाला एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक अच्छा काम वाला एनवायरनमेंट। हम बात कर रहे हैं सुलमास रेगी से, जो सीईओ हैं रूरल्स इंक की। इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन बेस्ड इनका काम है, और फाउंडर है आइडेंटिटी पाकिस्तान की। हम इनसे बात करेंगे कि आइडेंटिटी पाकिस्तान क्या चीज़ है और इसका ख्याल कैसे आया। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।